आप लोगों से 6 साल पहले या फिर 5 साल पहले हो गए व्लॉगिंग को, जब व्लॉगिंग हमने स्टार्ट करी थी, से काफी टाइम तक ये कमेंट्स आए, बहुत रेगुलर बेसिस पे आते थे कि अरे अविनाश तो कुछ कर नहीं रहा, ये तो इनकी वजह से है, देखो बीवी काम कर रही है, बीवी की वजह से घर चल रहा है, ये देखो घर पे पड़ा हुआ है। और वही अब 5 साल के बाद कमेंट्स सेम आ रहे हैं, लेकिन अब वो मेरे लिए आ रहे हैं। वो सेम ही लोग है, लग रहा है वो सेम ही लोग हैं। ये जो लोगों के थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, मुझे इस बारे में बात करनी है। लोग इस बारे में दो लोगों को, एक रिलेशनशिप को इस बात पे क्यों जज करते हैं कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है या कम सक्सेसफुल है। एक रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप होता है ना, हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, चाहे वो वाइफ ज्यादा काम कर रही हो चाहे हस्बैंड ज्यादा काम कर रहे हो। हम दोनों ने जो एक दूसरे के साथ शादी करी, वो ये समझ के नहीं करी कि कौन मेरा पति ज्यादा सक्सेस, क्योंकि फिर तो उस हिसाब से तो हस्बैंड का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। हमने शादी करी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और हम लोगों को ये समझ में आया हमारी जो लाइफ है वो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। इसलिए नहीं कि कौन सक्सेसफुल ज्यादा है या कौन ज्यादा काम कर रहा है और किसके बेसिस पे घर चलेगा, ये सब सोच के नहीं करी थी। हम लोगों ने शादी करी थी, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। आज वो 6 साल हो गए हैं, अविनाश अपना काम करता रहा, शादी के बाद अविनाश के अंदर बहुत चेंज हो गया। तो वो क्या काम कर रहा था, लोग पूछते क्या काम कर रहा है ऐसा, अविनाश बिजी है। अच्छा वो क्या काम कर रहा है वो अभी भी आप लोगों के सामने आना बाकी है। मैं ये गुस्से में ये चीजें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि कई जो अविनाश के काम है मैं अभी इस समय बता नहीं सकती, जो बड़े प्रोजेक्ट्स वो कर रहा है मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि अविनाश को अलाउड नहीं है, वो एक अग्रीमेंट में बंधा हुआ है। वरना आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी कि अविनाश कहाँ तक पहुंचा है सक्सेस वाइज। तो यार एज हिज वाइफ मुझे कितना प्राउड फील होता होगा कि मैं ये सोचूं कि ओ अविनाश आगे बढ़ गया है और मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। वाइफ जब हस्बैंड से आगे होती है इन टर्म्स ऑफ वर्क या सक्सेस, बहुत सारे हस्बैंड इस बात को ले नहीं पाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी वाइफ से लड़ क्यों रहे हैं या उसको ताने क्यों कस रहे हैं बात बात पे। अच्छा अभी आई है, अच्छा अभी इतनी लेट हो गई, अच्छा तुम्हारा कौन सा काम है जो इतना ही लेट हो जाता है। ये एक बहुत ही इनसिक्योर्ड आदमी की निशानी है। हम में से ही बहुत सारे लोग हैं, मैं हम लोगों को इंक्लूड करती हूँ कि मेरी भी फैमिली वैसी रही है। क्योंकि ये सिर्फ हमारी स्टोरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर घर की स्टोरी है, तो इसलिए सबको एक साथ लेके बात करना जरूरी है इस बारे में, क्योंकि आप भी अपने घर में ये चीज फील करते होगे। और कई बार क्या होता है कि अगर लड़के को लगेगा कि लड़की ज्यादा सक्सेसफुल है और लड़की को लगेगा कि लड़का ज्यादा सक्सेसफुल है, तो दुनिया में कोई शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी बराबर सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस कि कभी वो ज्यादा कमाएगा, कभी ये ज्यादा कमाएगी, कभी वो घर का ध्यान रखेगा, कभी ये घर का ध्यान रखेगी। तो इसलिए हम सबको साथ में लेके बात करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम घर की सॉल्व होना जरूरी है। जो आप लोग हमारे ब्लॉग्स देख रहे हो या आपको आपके घरों में भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारी औरतें हैं जो हमारा ब्लॉग्स देख रही हैं, वो शायद इस चीज को फेस कर रहे होंगे, या फिर वो आदमी जो हमारे इन ब्लॉग्स को देख रहे हैं शायद वो फेस कर रहे हो। ये किसने बोला कि अगर पति बाहर जाके काम कर रहा है और पत्नी जो घर में बैठ के रोटी सब्जी बना रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, घर की साफ सफाई में दिल लगा रही है, वो कोई काम नहीं कर रही। पति जो बाहर जाके काम कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो घर पे बैठी उसकी वाइफ है वो उसको एक सिक्योरिटी दे रही है कि तुम जाके बाहर काम करो, मैं घर का ध्यान रखूं। और ठीक इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमारे घर पे ठीक वैसे ही इंटीरियर का काम चल रहा था जैसे अभी हुआ, और उस वक्त संभावना कंटिन्यूअसली शो कर रही थी। तो मैं घर पर था और मैं सारे लेबरर से और घर में क्या काम हो रहा है सब देख रहा था। और ठीक 5 साल बाद इसका उल्टा हुआ, घर पे काम चल रहा था, संभावना वो सब देख रही थी और मैं बाहर काम कर रहा था। तो ये तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से होता है ना, एक दूसरे के बैलेंस से होता है कि अगर एक काम कर रहा है और अगर हम दोनों काम कर रहे होते तो हमने किसी को हायर किया होता जो ये काम कर रहा होता। और ये भी टाइम आता है जब हम दोनों बिजी होते हैं, हम दोनों बहुत बिजी होते हैं, नहीं होता है टाइम, लेकिन उसके बीच में भी व्लॉग्स बन रहे होते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिसको आप ये बोल रहे हो, चाहे उस लड़के को चाहे मुझे, अगर ये बात बोल रहे हो कि ऐसे कर ही क्या रहे हो, तो ये जो डेली व्लॉग्स भी आ रहे हैं उसके पीछे इफ यू गो एंड सी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। इट्स नॉट इजी टू क्रिएट व्लॉग्स ऑन एवरीडे बेसिस। तो मैं अगर अविनाश नहीं है तो उस चीज का ध्यान मैं रख रही हूँ कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, मुझे एंटरटेनिंग भी बनाने हैं, मुझे पॉजिटिव भी बनाने हैं, मुझे अच्छे व्लॉग्स भी बनाना है, बेसिकली अच्छा कंटेंट भी देना है, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। दिस टाइम ही केम बैक एंड अविनाश ने मुझे एक बात कही कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने मेरे पीछे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं, क्योंकि मैं नहीं बना पा रहा था। अच्छे व्लॉग्स बनाने से ज्यादा ये कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने ऊपर ले ली, तो क्या ये कम काम है? हम दोनों दो चीजों को अलग अलग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली।
तो हम लोग पूरे समाज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि समाज तो शुरू से था और हमारे मरते दम तक रहेगा। समाज को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। तो मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमें प्यार करने वाले हैं, जो कपल्स हैं जो इस चीज को देख रहे हैं और जो इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई गुजर रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं गुजर रहा होगा, सोसाइटी सब जगह है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बीच में प्यार बना के रखो। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, किसका नाम ज्यादा है, किसका कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों का नाम मिलके एक ही है। जब नंबर प्लेट पे नाम आता है तो मिस्टर एंड मिसेज एक साथ आता है, एक का नहीं आता है कि जो ज्यादा कमा रहा है उसका पहले आएगा या जो कम कमा रहा है उसका बाद में आएगा। तो आप लोग साथ में मिलके चलो और एक दूसरे को सपोर्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और दुनिया क्या कह रही है वो कहती रहेगी। आज बीवी ज्यादा सक्सेसफुल है, कल बीवी कम हो जाएगी, पति ज्यादा हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद इसका उल्टा हो जाएगा। हो सकता है किसी की जॉब चली जाए, किसी की रह जाए, हो सकता है दोनों की चली जाए, फिर किसी एक को मिल जाए। ये तो लाइफ टाइम चलेगा। जो चीज परमानेंट रहेगी, क्योंकि ये टेम्पररी है, वो है आप दोनों के बीच का प्यार, वो परमानेंट रहना चाहिए। जब हमारी शादी हुई थी तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि अविनाश ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली अपने फायदे के लिए। और 5 साल बाद लोगों ने ये कहा कि संभावना ने अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी कर ली अपने फायदे के लिए। दुनिया तो आपके बारे में बात करेगी। बस मैं हमेशा ये कहूंगा कि एक चीज, वो जो प्यार का धागा है ना, वो परमानेंट रहना चाहिए और आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाएगा, अपने आप सब कुछ सेटल होता जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिव अ हैप्पी लाइफ, लिव अ लाइफ फुल ऑफ लव एंड ये मोटिवेशनल। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग ब्लॉग को जारी रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपने ब्लॉग को जारी रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अपने ब्लॉग को जारी रखेंगे और मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हमारे लिए आपके। हाय गाइस, सुना है ना आपने संभावना सेठ और अविनाश सर ने क्या कहा? बिल्कुल सही कहा है। अपने काम से मतलब रखिए और दोनों की जिंदगी, दोनों की लाइफ को खुश रखिए, क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। और बिजी संभावना सेठ है या अविनाश सर हैं, दोनों साथ में है, ये बड़ी बात है। और इतने गलत गलत जो कमेंट करते हैं प्लीज ना करा करिए। किसी को ना इतना वो मत समझिए, अपने काम से मतलब रखिए, वो ज्यादा मैटर करता है। आपको ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। संभावना सेठ ही कर रही है जो भी कर रही है। और कभी ये होता है कि अविनाश सर कुछ नहीं करते हैं और संभावना सेठ करती है, संभावना सेठ नहीं करती है तो अविनाश सर करते हैं। तो भाई उन दोनों का काम है, उन दोनों की लाइफ है, वो जैसे चाहे वैसे बिताए और वो जैसे करते हैं वो हम लोगों को पसंद है, जो हम रियल फैन है। ये जो 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं ना, उनको तो ये काम ही है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उनका काम है भौंकना, कुत्ते की तरह भौंकना और भौंक कर ही सारी बात बोल देना। लेकिन जो जैसा है वैसे ही सोचेगा, तो उनकी थिंकिंग कोई नहीं बदल सकता है। वो जो लोग होते हैं वो घटिया लोग होते हैं, बहुत बेकार लोग होते हैं। और संभावना सेठ, आई लव यू। अविनाश सर, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट और आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम लोग आपको पसंद करते हैं। आप दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हम आपके रियल फैन है। ऐसे लोगों को तो मट्टी में डाले दो, है नहीं है? तो आप ऐसे ही रहिएगा, खुश रहिए हम लोगों के लिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। पूरी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला। ये बड़ी बात होती है कि इंसान बोलता है इसलिए क्योंकि जो फील होता है, जो बुरा लगता है हर वो चीज के लिए, चाहे वो शादी के टाइम पर, चाहे वो बच्चे नहीं होने के टाइम पर, जो 2-3 लोग जो होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, वो गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता है, जब हम छोटी सी भी एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत बहुत हिम्मत देता है। बहुत एक कमेंट आपका अच्छा जो है वो हम लोगों की अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही है कि संभावना सेठ और अविनाश सर बहुत अच्छे हैं। उनको अच्छे से उनके लिए दुआ करा करिए। वो बहुत अच्छे से, उनकी जो 3 बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा और पूरी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत मजा आया आप लोगों की बातें सुनकर। ऐसे ही रहिए, कोई चेंजिंग नहीं है। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, है ना? चलिए, बाय बाय।